प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न है कन्हैयालाल चौहान मुंबई से। उनका प्रश्न है कि भगवान जगन्नाथ जी को जो है खिचड़ी का भोग सबसे पहले क्यों लगता है। दूसरा प्रश्न है कि भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाने का परंपरा कब से शुरू हुई। प्रश्न अच्छा है लेकिन कोई गहरा प्रश्न नहीं है, ये सब लीला कथाओं के प्रश्न है। देखिए जी, जगन्नाथ जी को जो खिचड़ी का भोग लगता है, आप जानते हैं होंगे शायद, कर्मा बाई नाम की जो है एक भक्तिन रहती थी, बूढ़ी माई। भगवान जगन्नाथ जी को जो है अपने भक्ति भाव से, प्रेम से खिचड़ी बना करके भोग लगाती थी अपने घर में। तो भगवान जगन्नाथ उनके प्रेम में वशीभूत होकर के मंदिर छोड़ करके उनके घर में आकर खिचड़ी खाते थे। जैसे सबरी माता भगवान राम को प्रेम से भोग लगाया तो भगवान झूठा भी खा गए। तो ऐसे ये कर्माबाई जो है बहुत जो है अनपढ़ थी, गंवार टाइप का थी, कोई पढ़ी लिखी विद्वान नहीं थी, लेकिन भक्ति थी उनके पास बहुत भगवान के प्रति। उनको ये शौचाचार, ये सब नियम कर्म कांड कुछ मालूम नहीं था। यानी कि वो शौच जाएगी तो भी नहाएगी नहीं, सुबह ही उठ करके कोई नहाना धोना है, ये सब उनका कोई नियम नहीं है। कभी कभी 4-4 दिन भी नहाएंगे नहीं। उनको जो है कोई नियम कानून, कोई शुद्धता पवित्रता का ज्ञान नहीं था। लेकिन भगवान जगन्नाथ के प्रति उनका बड़ा प्रेम था। अब भगवान का स्वभाव है भक्ति बंत अति नीचहु प्राणी, सोई ममो प्रिय असमम बानी। किसके पास कितना भी दुर्गुण हो, शुद्धता हो, अशुद्धता हो, कितने भी नीच हो, समाज इसको मानता है। किसी प्रकार की जो है दुर्गुण से भरा हुआ हो, फिर भी अगर अब मेरे प्रति उनका भक्ति है, मेरे प्रति प्रेम है, मेरे प्रति श्रद्धा है, मेरे प्रति उनका लगन है, तो भक्त मेरा प्रिय। मदभक्तम सपचम प्रिय कहा गया है। चंडाल भी अगर मेरा भक्ति कर रहा है तो भी प्रिय है। इसलिए भगवान राम को जो है जंगल के कोल भील जो प्रत्येक दिन लूटना, चोरी करना, पशुओं को मारना, खाना, आने जाने वाले सब यात्रियों को लूटना उनका काम है, लेकिन भगवान के प्रति इतना प्रेम उनका जगा कि भगवान ने उनको जो उद्धार कर दिया। तो प्रेम एक ऐसा चीज है कि भगवान को प्रिय लगता है, उसमें गुण अवगुण कुछ नहीं देखते हैं भगवान। गीता में भगवान ने कहा कि अपि चेत सुदुराचारो भजते मानन्य भाग, साधुरे व समन्तव्य संवेशित ही सा। अगर कोई व्यक्ति दुराचारी भी है, दुराचारी मतलब आचरण उसका खराब है, बहुत चोरी करता है, शराब पीता है, परस्त्री गमन करता है, कुछ उल्टा पुल्टा करता है, दुराचारी मतलब समझिए आचरण जिसका खराब है उसको दुराचारी कहते हैं। ऐसे दुराचारी स्पष्ट देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं 9वें अध्याय में गीता में, आप पढ़ लीजिएगा। अपिचित अगर सुदुराचार कोई दुराचारी भी भजते माँ, मेरा भजन कर रहा है, मेरा भक्ति में कर रहा है, जप तप कर रहा है, लेकिन स्वभाव बस कुछ दुर्गुणवश हो, अपना मन को कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसलिए कुछ गलत काम कर देता है, तो साधुरे व समन्तेव, ऐसे भक्त को भी कभी अपवित्र नहीं मानना चाहिए, उसको भी साधु ही मानना चाहिए, मेरा भक्त मानना चाहिए। क्योंकि ना भले ही दुनिया उसको कुछ भी कहे, वो मेरे नज़र में परम पवित्र, मेरा परम भक्त है। वो जानता है कि मैं भले ही दुर्गुणवश संसार में किसी मोह माया में फंस गया हूँ, कुछ दुर्गलती काम हो जा रहा है, लेकिन मेरा भगवान की भक्ति ही सार है, ये वो जानता है। सम्यक विवेशित ही सह, वो सम्यक जानकारी उसको है, लेकिन अपने मन को कंट्रोल न कर पाने के कारण जो है ऐसे कर देता है। तो भगवान जो है कृष्ण ने कहा कि अत्यंत नीच दुराचारी भी मेरा प्रिय है अगर भजन कर रहा है।
रामायण में तुलसीदास ने लिखा, भगतिवंत अति नीच हो प्राणी, सोई मम प्रिय असमम मानी। जूठा भी खा गए। तो यहाँ पर भी कर्म बाई उसी श्रेणी के भक्त है। वो कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ है, गाँवड़ा की एकदम पूरा भोली भाली है। वो नहाती भी नहीं 8-8 दिन तक। बाथरूम जाएंगी, शौच जाएगी तो भी नहाएंगे नहीं, ठीक से हाथ भी अब मैं धोएगी नहीं, कोई ऐसे झूठा मूठा कहाँ लग गया कुछ, यानी कुछ भी उनको मालूम नहीं शौचाचार क्या होता है, नियम कर्म कांड। लेकिन कहाँ से सुन लिया था कि यशोदा माई कैसे भगवान कृष्ण को भोजन कराती थी, कैसे खिलाती पिलाती थी, तो उनके दिमाग में बैठ गया मैं भी भगवान जगन्नाथ को ऐसे ही खिलाऊं। तो उन्होंने जो है भगवान जगन्नाथ को जो है प्रेम से खिचड़ी रोज रोज खिलाती थी। आप भगवान उनके प्रेम में वशीभूत होकर के मंदिर छोड़ करके आके उनके पास बैठ करके भोजन करते थे। एक दिन जो है कि संत आकर के उनको ये कहा कि तुम जो है खिचड़ी बनाती हो, भगवान को भोग लगाती हो, लेकिन नियम कानून से नहीं रहती हो। नहाना चाहिए, धोना चाहिए, थोड़ा कर्म कांड से रहना चाहिए, बाथरूम जाकर शौच शुद्ध होना चाहिए। तो संत का उपदेश मान करके अब जो है वो कर्मवाई थोड़ा नियम कर्म कांड करना चालू कर दिया। लेकिन नियम कांड कार्य में चक्कर में वो भक्ति कम हो गया उसका। अब वो जो खिचड़ी भोग लगाती है तो भगवान आ नहीं रहेंगे। तब वो घबरा गई, परेशान हो गई। भगवान जगन्नाथ जी संत को जाकर के सपने में कहा, तुम जाकर के जो मेरा भक्त को बिगाड़ दिया। अरे वो कैसे ही भोग लगाती थी, मेरा उनका प्रेम था, मैं जाता था, तुम जाकर कर्म कांड नियम शौच स्नान शुद्धि ये सब बता दिया। उसी चक्कर में वो मेरा भक्ति कम हो गया उसका। इसलिए जाकर उसको बोलो पहले जैसे लगाती थी ऐसे ही लगाए। तो संत जी आकर के यही कर्मबाई से कहा कि देवी आप महान है, भगवान आपका परम प्रिय है, आपको बहुत मानते, आपका खिचड़ी उनको बहुत पसंद है, इसलिए पहले जैसे आप भोग लगाती थी ऐसे ही भोग लगाओ। कोई नहाने के धोने की जरूरत नहीं, कोई कर्मकांड नियम का पालन करने की जरूरत नहीं। तो कर्मबाई फिर ऐसे भोग लगाने लगी तो भगवान फिर आने लगे। तो इसी कर्माबाई के भक्ति को जो है सारा संसार में प्रचार करने के लिए, उनका यश फैलाने के लिए भगवान जगन्नाथ ने वहाँ का जो पंडे पुजारी जो राजा जो वहाँ के थे उनको आदेश दिया कि सबसे पहले मैं सब दिन मेरे मंदिर में कर्माबाई के नाम से खिचड़ी का भोग लगेगा, उसको खाऊंगा, उसके बाद जो है मेरे को जो भोग लगाने चाहिए। तब से यह परंपरा चली आ रही है। भगवान जगन्नाथ को जो है खिचड़ी का भोग पहले लगता है। तो ये भगवान को जो है बहुत प्रिय है और संसार को ये दिखाया कि मेरे प्रिय भक्त जो होते हैं उनके प्रति मैं सम्मान प्रदर्शन करते हुए खिचड़ी का भोग जो है ग्रहण कर रहा हूँ। तो ये भक्त के प्रति भगवान का एक आदर है, सम्मान भाव है। दूसरा प्रश्न जो आपका है कि भगवान कृष्ण को 56 भोग क्यों भोग लगता है। देखो भाई वो तो राजा धीराज है, 56 भोग तो उनको लगना ही चाहिए। द्वारिका में थे तो भी 56 भोग प्रतिदिन लगता था उनको, कोई आज ही नहीं लग रहा है। हाँ वृंदावन में थे, थोड़ा ग्वालों के घर में थे तो वही मक्खन फखन वही जो मिश्री फिश्री जो उनके दाल चावल मिल रहा था खाते थे। लेकिन जब द्वारिका में गए, द्वारिकाधीश हो गए, तो उनको तो प्रतिदिन 56 भोग लगता था। भगवान राम भी जब वन में थे तो कोई बात नहीं, कंदमूल फल खाते, लेकिन जब राजा बन गए तो 56 भोग तो उनको प्रतिदिन भोग लगाया जाता था। राजाओं को क्या है, वो तो सब प्रकार भोग लगता है। लेकिन जहाँ तक परंपरा आपकी बात कर रहे हैं, जो 56 भोग जो लगाते हैं, कार्तिक मास में आता है अन्नकूट अमावस्या के दिवाली के दूसरे दिन, उसी दिन प्राय जो है भगवान कृष्ण के नाम से गोवर्धन, जो भगवान कृष्ण का गोवर्धन अवतारक है, गोवर्धन पर्वत आप जानते हैं, जब इंद्र ने जो है बारिश किया गोपियों के ऊपर, गोपों के ऊपर कोप करके उनका पूजा बंद कर दिया था, तो 7 दिन तक बारिश हुआ। तो भगवान कृष्ण ने अपना अंगुली में गोवर्धन पर्वत उठाया, तो सब ने जो है उसके नीचे जो है रहा। आप जानते हैं कहानी। तो इससे पहले लोगों ने जो है 56 प्रकार भोग लगा करके जो है गोवर्धन पर्वत का पूजा किया था। और किसी ने पूछ लिया था कि कन्हैया ये जो पहाड़ को हम पूजा कर रहे हैं, क्या इससे पहाड़ आकर क्या ये भोजन करेगा, खाएगा?
तो भगवान कृष्ण ने कहा क्यों नहीं खाएगा। तो जैसे ये लोग भोग लगाए, भगवान कृष्ण के गोवर्धन रूप में उसी पहाड़ के ऊपर गोवर्धन पर्वत के रूप में अवतार लेकर के सब भोग खा गए। तब सब लोग को यकीन हो गया कि हाँ, हम जिस पहाड़ को पूजा किया वो खा गया। तो उसी दिन से भगवान का गोवर्धन अवतार माना जाता है। यही सीन को देख करके इंद्र कोप में आ गया कि मेरा पूजा छोड़ करके इंद्र पूजा, ये लोग जो है गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे। तो बारिश किया 7 दिन का, फिर भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया। तो वहाँ पर गोप गोपियाँ जो गोवर्धन पर्वत को जो है, जो 56 प्रकार के भोग लगाए थे, जो भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत के रूप में प्रकट होकर के अवतार लेकर के वहाँ पर 56 भोग खाया। उसी दिन से जो है दिवाली के जो है अमावस्या जो आता है दिवाली, उसके दूसरा दिन अन्नकूट मनाई जाती है। आज 56 भोग जो भगवान कृष्ण को जो है भोग लगाया जाता है। अब भगवान कृष्ण को नहीं, जो भी मंदिर है, हमारा राम मंदिर हो चाहे कोई मंदिर हो, सब मंदिर में प्राय इसका मनाते हैं लोग। तो तब से ये परंपरा चली आ रहा है कि दिवाली के दूसरे दिन अन्नकूट में इसको मनाया जाए। एक भक्तों की श्रद्धा प्रेम है, नहीं तो कोई जरूर नहीं खाली उसी दिन ही भगवान को 56 भोग लगाया जाए। लेकिन बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं वहाँ पर तो प्रतिदिन 56 भोग लगता है। जगन्नाथपुरी में क्या है, प्रतिदिन 56 भोग लगता है। कितने मिठाई, कितने खीर पूड़ी सब लगता है। हमारे बांके बिहार को जो 56 भोग लगता है। श्रीनाथ जी हमारे राजस्थान में है, उनको 56 प्रकार के भोग लगता है। ऐसे बहुत मंदिर है। अब भगवान को लगाना चाहिए भाई, अगर आपके पास शक्ति है, पैसा है तो लगाना चाहिए जितना हो सके। लेकिन आपने पूछा है कब से परंपरा, तो परंपरा ये वही अन्नकूट जो हुआ, हाँ, गोपियों ने किया था, गोप ने, तब से चल रहा है। हाँ, यही प्रश्न है। तो आप समझ गए होंगे। इसलिए आप जो है अपने घर में 56 भोग भगवान को लगाइए। मैं तो कहूँगा खाए अन्नकूट के दिन क्या लगाने का, अगर आपके पास समर्थ है तो प्रतिदिन भगवान को 56 भोग लगाइए। थोड़ा मोड़ा अपने गुरु जी के लिए, हमारे लिए भेज दिया कि जय श्री राम।